कहते हैं हर पुरानी दीवार कुछ कहती है। कुछ दीवारें सिर्फ ईंट पत्थर की नहीं होती, कुछ दीवारें चीखे समेटे होती है, और अगर आप सुन पाए तो वो आपको बुलाती है। आज मैं आपको ले चलने वाला हूं एक ऐसी कोठी में जिसकी दीवारों में सिर्फ सीलन नहीं बल्कि एक जिंदा आत्मा छुपी थी। राजीव और रचना, एक साधारण पति पत्नी जो सिर्फ सुकून की तलाश में पहाड़ों की ओर गए थे। पर उन्हें क्या पता था, वो एक ऐसे रहस्य का दरवाजा खोलने जा रहे हैं जो 100 साल से बंद था। शहर की हलचल से थके राजीव और रचना ने तय किया कि वो अब शांति की तलाश में पहाड़ी इलाके में एक घर किराए पर लेकर कुछ समय अकेले बिताएंगे। एक ऑनलाइन एड से उन्हें पता चला, पुरानी ब्रिटिश कोठी किराए पर उपलब्ध, जंगल के करीब, शांत इलाका। किराया बेहद कम था। कुछ तो अजीब था, पर रचना ने जिद पकड़ ली। ये कोठी कुछ खास है, मुझे महसूस हो रहा है। पहला दृश्य, कोठी 3 मंजिला थी। सामने बागीचा और पीछे घना जंगल। दीवारों पर पुरानी बेलें चढ़ी थी और खिड़कियां लकड़ी की, जिन पर समय की धूल जमी थी। अंदर घुसते ही एक भारी सीलन भरी ठंडी हवा ने उनका स्वागत किया। लगता है बरसों से किसी ने खोला नहीं, राजीव ने फुसफुसाया। फिर भी ये जगह बुला रही है मुझे, रचना ने कहा। उसकी आंखें चमक रही थी। रात का सन्नाटा। शाम ढलते ही कोठी का माहौल बदलने लगा। लाइट्स झिलमिलाने लगी और हर कमरे से जैसे कोई धीमी सांसें ले रहा हो। रचना ने कहा, राजीव, तुम्हें लगता है कोई हमें देख रहा है? राजीव हंसा। पुराना घर है, आवाजें गूंजती है, डरपोक मत बनो। रात को करीब 2 बजे रचना की नींद खुली। उसने देखा, बगल में राजीव नहीं था। नीचे से धीमी आवाजें आ रही थी, जैसे कोई पुराने रेडियो पर भजन चला रहा हो। और उसके पीछे रोने की धीमी आवाज। वो सीढ़ियां उतरी, हर कदम पर फर्श चरमराया। नीचे हॉल में कोई नहीं था, लेकिन रेडियो चल रहा था, जो उन्होंने कभी ऑन ही नहीं किया था। और सामने दीवार पर नमी की एक परत थी, जो धीरे धीरे इंसानी आकार में बदल रही थी। तभी पीछे से राजीव की आवाज आई, रचना, तुम यहां क्या कर रही हो? वो मुड़ी, लेकिन जो व्यक्ति सामने खड़ा था वो राजीव नहीं था। अचानक बिजली चली गई। हॉल में सिर्फ टेबल लैंप की हल्की रोशनी बची थी। रचना की सांसें तेज हो गई। तुम राजीव नहीं हो? वो पीछे हटती गई। वो शख्स कुछ नहीं बोला, बस मुस्कुराता रहा। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थी, बिना पुतलियों के, और उसके होठों से गुनगुनाहट जैसी आवाज निकल रही थी। तभी ऊपर से असली राजीव की आवाज आई, रचना, कहाँ हो तुम? नीचे वाला शख्स अब धीरे धीरे पीछे मुड़ गया और अंधेरे में गायब हो गया, जैसे कभी था ही नहीं। अगली सुबह रचना ने राजीव को सब बताया, पर राजीव ने उसे तनाव और थकावट का असर समझाया। लेकिन रचना को यकीन था, उसने कुछ देखा था जो इंसान नहीं था। कोठी का इतिहास जानना जरूरी था। दोनों पास के गांव गए, जहां एक बूढ़ा पुजारी मिला। जब राजीव ने कोठी का नाम लिया, ओल्ड हैरिस कोठी, पुजारी चुप हो गया। उसने कहा, उस कोठी को छेड़ना मौत को बुलाना है। बहुत बरस पहले वहां एक अंग्रेज अफसर अपनी भारतीय पत्नी के साथ रहता था। कहते हैं पत्नी को शक हुआ कि अफसर किसी और औरत से प्यार करता है। और एक रात पुजारी रुका और कांपते हाथों से ताबीज निकाला। उसने उस औरत को जिंदा दीवार में चुनवा दिया। रचना का चेहरा पीला पड़ गया। दीवार, कोठी की वही दीवार जहां सीलन होती है। पुजारी ने सिर हिलाया। उस दिन के बाद कोई भी जो उस कोठी में रुका या तो पागल हो गया या कभी लौट कर नहीं आया। उस रात रचना को फिर से रोने की आवाजें आने लगी। इस बार उसने दीवार को छूने की हिम्मत की और दीवार गर्म थी, धड़कती हुई जैसे दिल की तरह। वो चिल्लाई, राजीव, दीवार में कुछ है,
राजीव दौड़कर आया, हथौड़ा लेकर, और दीवार पर मारना शुरू किया। प्लास्टर उखड़ने लगा, सीलन की परत गिरी और तभी एक सड़ी हुई उंगली दीवार से बाहर निकली। राजीव चीख पड़ा, ये तो इंसान है, लेकिन ये तो मर चुका है, या नहीं? दीवार के अंदर से एक औरत की कराहती आवाज आई, अब मुझे आजाद करो या मेरी जगह ले लो। राजीव घबरा गया। उसने दीवार में और हथौड़े मारे, लेकिन अब दीवार से खून रिसने लगा था, गाढ़ा काला खून। रचना पीछे हट गई, उसकी सांसें तेज चल रही थी। राजीव, रुक जाओ, कुछ तो गड़बड़ है। तभी दीवार खुद ब खुद दरकने लगी और दीवार के अंदर से एक औरत का अधसड़ा शरीर गिरा। लंबे काले बाल, गले में टूटी माला और आंखें खुली हुई, घूरती हुई, पर वो लाश नहीं थी, वो जिंदा थी। राजीव ने जैसे ही पास जाने की कोशिश की, उसने उसका हाथ पकड़ लिया। तुमने मेरी नींद तोड़ी, अब मेरी तकलीफ बांटोगे। राजीव की आंखें उलटने लगी, उसका शरीर अकड़ गया और वो जमीन पर गिर पड़ा। रचना चीखी, राजीव नहीं, पर सब कुछ अजीब हो गया। सुबह रचना को होश आया तो देखा राजीव बिस्तर पर सो रहा था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। तुम ठीक हो? रचना ने पूछा। राजीव मुस्कराया, पर उसकी मुस्कुराहट वैसी नहीं थी, उसकी आंखें खाली थी। रचना ने ध्यान दिया, उसकी आवाज बदल गई थी, उसके बोलने का तरीका भी। वो राजीव था, पर कुछ और भी। उस रात राजीव छत पर गया और दीवार की ओर देखा, फुसफुसाया, अब एक और आत्मा चाहिए। हर 100 साल में। रचना ने सब सुन लिया। वो समझ गई, राजीव अब वही नहीं रहा, वो बन गया है, जिसे दीवार से निकाला गया था। अब क्या रचना भागेगी या दीवार उसे भी निकल जाएगी? और असली राजीव कहाँ है? अगली रात रचना ने फैसला किया कि वो उस आत्मा का सामना करेगी। उसने पुजारी से मिली ताबीज निकाली, जिसे उसने कभी गंभीरता से नहीं लिया था, लेकिन अब यही उसका एकमात्र सहारा था। रात के 2 बजे, जब कोठी में हर चीज एक अजीब सी खामोशी ओढ़ लेती थी, रचना ने राजीव का पीछा किया। वो छत पर गया, दीवार की ओर देखा और कुछ बुदबुदाने लगा, काली भाषा में। रचना को अब शक नहीं रहा, राजीव के अंदर कोई और है। तभी राजीव मुड़ा और बोला, तुम सोचती हो कि तुम मुझे रोक सकती हो, रचना? मैं हूं आनंदिनी, वो जिसे दीवार में जिंदा गाड़ा गया, जिसका 100 साल का श्राप अधूरा था। अब तुम मेरी सवीन आत्मा बनोगी। रचना के पैरों के नीचे जमीन हिल गई। पर राजीव कहाँ है? तुम्हारे ठीक पीछे। रचना ने डर के मारे जैसे ही पीछे देखा, दीवार से एक पारदर्शी छाया निकली, बेहद कमजोर, थकी हुई। राजीव की आत्मा धुंधली पर जिंदा। रचना, भागो, मत रुकना, वो तुम्हें नहीं छोड़ेगी। पर रचना अब भागने वालों में से नहीं थी। उसने ताबीज को कसकर पकड़ा और मंत्र पढ़ने लगी। आनंदिनी चीखी, उसकी आवाज किसी जानवर सी थी, कर्कश, धधकती हुई। तू मुझे नहीं रोक सकती, मैं वो हूं जो जिंदा दीवार से लौटी हूं। लेकिन ताबीज जलने लगा और दीवार से निकली एक और आत्मा उभरी, एक और औरत की। उसका चेहरा आनंदिनी जैसा ही था, पर शांत। काफी हो गया आनंदिनी, वो बोली, अब तेरी मुक्ति का समय आ गया है। दोनों आत्माएं आपस में उलझ गई। चीखें, रोशनी और धुआं, कोठी की नींव हिलने लगी। रचना ने देखा, दीवार फट रही है और अंदर एक और राज खुल रहा है। दीवार के पीछे एक और लाश थी, पर यह किसी और की थी, एक पुरुष की, जिसकी आंखों में वही डर था जो अब राजीव की आत्मा में था। रचना चौंक गई। क्या 100 साल पहले आनंदिनी के साथ धोखा हुआ था, या असल दोषी कोई और था? रचना ने उस लाश की पहचान करने की कोशिश की।
उसके कपड़े अंग्रेजों जैसे थे और गले में एक जंग लगा लॉकेट। रचना ने लॉकेट खोला। उसमें एक पुरानी फोटो थी, आनंदिनी और वही आदमी एक साथ, खुश, मुस्कुराते हुए। तो वो उसका पति था। तभी छत पर खड़ी आत्मा शांत चेहरा लिए बोल उठी, मैं ही हूं आनंदिनी। और वो आत्मा जो खुद को आनंदिनी बता रही थी, वो मेरी सजा थी। सस्पेंस टूटने लगा। उस रात मैंने अपने पति को एक और औरत के साथ देखा। उसने मुझे दीवार में नहीं चुनवाया था, मैंने खुद को चुना और उस औरत को भी। लेकिन मेरी आत्मा कभी मुक्त नहीं हुई, क्योंकि मैंने बदले की आग में निर्दोषों को भी निकला। और तब जन्मी वो, मेरी अपनी परछाई, जिसने आज राजीव को कैद किया है। रचना अवाक। तो जिसने राजीव को पकड़ा है वो आनंदिनी नहीं, आनंदिनी की छाया है। शुद्ध बदला, बिना दया, बिना इंसानियत। अब रचना के पास दो रास्ते थे। एक, राजीव की आत्मा को मुक्त करने के लिए उस छाया को पूरी तरह से जलाना, जिससे कोठी और आनंदिनी की आत्मा भी खत्म हो जाए। दो, या फिर उस छाया से एक सौदा करना, अपनी आत्मा देकर राजीव को वापस लाना। रचना ने ताबीज को हाथ में लिया और बोली, मैं अपना जीवन नहीं दूंगी, पर मैं तुझे तेरी अधूरी कहानी पूरी करने का मौका देती हूं। उसने आनंदिनी की सच्ची आत्मा का हाथ पकड़ा और बोली, तेरा सच अब सबके सामने है, अब इसे खत्म कर। फिर हुआ कोठी में अब तक का सबसे भयानक दृश्य। आनंदिनी की आत्मा और उसकी छाया आपस में टकराई, जैसे आसमान फट पड़ा हो। दीवारें चीखने लगी, कांच खुद ब खुद टूटने लगे। राजीव की आत्मा जमीन पर पड़ी कांप रही थी। और तभी सब शांत हो गया। कोठी की दीवारें बैठ गई, जैसे राहत की सांस ली हो। आनंदिनी की आत्मा ने रचना की ओर देखा, तू बहादुर थी, मैं अब मुक्त हूं। सुबह राजीव को होश आया। वो थका हुआ था पर जिंदा। उसने सिर्फ इतना पूछा, क्या सब खत्म हो गया? रचना ने कहा, नहीं राजीव, सब शुरू हुआ है। अब हमें दुनिया को बताना है कि दीवारें सिर्फ ईंटों की नहीं होती, कभी कभी वे इंसानों की सजाओं से बनी होती हैं।